नमस्ते दोस्तों। आज की तारीख है 4 नवंबर 2025। आज हम देखेंगे टॉप 10 करंट अफेयर्स जो आपकी यूपीएससी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर। सबसे पहले हम बात करते हैं एक महत्वपूर्ण शोध के बारे में। हाल ही में पहली बार एक किशोर हंटिंगटन रोग का मस्तिष्क निम्हांस में शोध के लिए दान किया गया। यह मस्तिष्क करनूल जिले के कलागोटला गांव के एक युवक जगदीश का है, जो 2017 में निम्हांस में पहली बार जांच के लिए आया था। हंटिंगटन रोग एक आनुवंशिक विकार है जो मस्तिष्क की कोशिकाओं को धीरे धीरे नष्ट करता है। इस शोध का उद्देश्य इस रोग के प्रभावों को समझना और इसके लिए बेहतर उपचार विधियों का विकास करना है। यह दान, जो कि एक महत्वपूर्ण कदम है, शोधकर्ताओं को इस विकार की गहराई से जांच करने की अनुमति देगा। निम्हांस जैसे संस्थान में ऐसे दान से शोध कार्यों को और अधिक गति मिलेगी। इस मामले में समाज के प्रति भी एक संदेश है कि लोग अपनी मृत्यु के बाद भी दूसरों की भलाई के लिए योगदान कर सकते हैं। दूसरी खबर। अब हम चलते हैं कोयंबटूर की ओर, जहां एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। कोयंबटूर में 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने एक गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस कमिश्नर सरवना सुंदर के अनुसार, जब ये व्यक्ति भागने की कोशिश कर रहे थे, तब पुलिस ने उनके पैरों में गोली चलाई। यह घटना एक सुनसान क्षेत्र में हुई, जहां स्थानीय लोगों की शिकायत थी कि ये स्थान असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया है। यह मामला न केवल कानून व्यवस्था पर सवाल उठाता है, बल्कि समाज में महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे को भी उजागर करता है। ऐसे में यह आवश्यक है कि पुलिस और प्रशासन इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाएं। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि समाज में सुरक्षा के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तीसरी खबर। अब हम मुंबई की एक खबर पर चर्चा करते हैं, जहां एक जैन भिक्षु ने कबूतरों को भोजन देने के मुद्दे पर अनिश्चितकालीन अनशन समाप्त कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री से 15 दिनों के भीतर वार्ता की जाएगी। बंबई हाई कोर्ट के आदेश के बाद बीएमसी ने हाल ही में 4 स्थानों पर कबूतरों को नियंत्रित तरीके से भोजन देने की अनुमति दी है। ये स्थान हैं वर्ली जलाशय, लोखंडवाला बैक रोड, एरोली मुलुंड चेक पोस्ट क्षेत्र और गोरेगांव। यह घटना सामाजिक और धार्मिक परिप्रेक्ष्य से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारे शहरों में पशु कल्याण के मुद्दे को उजागर करती है। कबूतरों के प्रति लोगों की संवेदनशीलता और उनकी देखभाल का यह पहलू महत्वपूर्ण है, और यह दर्शाता है कि कैसे कानून और समाज के दृष्टिकोण को संतुलित किया जा सकता है। चौथी खबर। गुजरात के कुछ गांवों में हाल के असामान्य बारिश ने फसलों को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इन प्रभावित गांवों का दौरा किया और फसलों के नुकसान का आकलन किया। बारिश की वजह से कई जिलों में फसलें बर्बाद हो गई हैं और सर्वेक्षण कार्य शुरू कर दिया गया है। यह स्थिति किसानों के लिए बेहद चिंताजनक है, क्योंकि उन्हें पहले से ही कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था में अचानक बदलाव और प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव ग्रामीण समुदायों पर गहरा असर डालता है। इसलिए सरकार का यह प्रयास महत्वपूर्ण है कि वह किसानों की मदद करने के लिए उचित कदम उठाए। यह निष्कर्ष भी महत्वपूर्ण है कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव हमारे कृषि क्षेत्र पर क्या असर डाल रहा है। पांचवी खबर। अब हम बात करते हैं एक राजनीतिक मुद्दे पर। बीआरएस के नेता विवेक का कहना है कि बीआरएस और बीजेपी के बीच गहरी सांठगांठ है। उन्होंने यह दावा किया है कि बीजेपी और बीआरएस एक दूसरे के हितों की रक्षा कर रहे हैं। यह बयान हाल ही में हुए कुछ राजनीतिक घटनाक्रम के मद्देनजर आया है। ऐसे आरोपों का राजनीतिक माहौल पर काफी असर पड़ सकता है, विशेषकर जब चुनाव नजदीक हों। यह स्थिति राजनीति में पारदर्शिता और नैतिकता पर सवाल उठाती है। राजनीतिक दलों के बीच की यह प्रतिस्पर्धा और गठबंधन चुनावी राजनीति को और भी जटिल बनाते हैं। इस तरह के बयान चुनावी रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं और इनका समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। छठी खबर। अब हम बात करते हैं एनएसनॉप पहल के बारे में, जिसमें योगदान 1000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। मुख्यमंत्री के
स्टालिन ने उन सभी का आभार व्यक्त किया है जिन्होंने इस पहल में योगदान दिया। एनएसनॉप का उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। यह पहल भारत में सामाजिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल है, जो न केवल स्वास्थ्य सेवाओं को सस्ती बनाती है, बल्कि समाज के कमजोर वर्गों के लिए भी स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बनाती है। इस पहल का महत्व तब और बढ़ जाता है जब हम देखते हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं हमारे समाज में एक बुनियादी आवश्यकता हैं। ऐसे योगदान से न केवल सरकारी प्रयासों को बल मिलता है, बल्कि समाज में एक सकारात्मक बदलाव की दिशा में भी कदम बढ़ता है। 7वीं खबर। बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कट्टा का जिक्र किया है, जिसे लेकर सभी पार्टियों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किए हैं। प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री पर हमलावर होते हुए कहा है कि वह अपने वादों से भटक चुके हैं। वहीं खड़गे ने नीतीश कुमार को बीजेपी के लाप में बताया है। यह चुनावी माहौल, जिसमें सभी बड़े नेता सक्रिय हैं, भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसे चुनावी समय में नेताओं के बयान और उनकी रणनीतियां चुनाव परिणामों को प्रभावित कर सकती हैं। यह स्थिति हमारे लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा और बहस की महत्ता को दर्शाती है। 8वीं खबर। हरियाणा कैबिनेट ने हाल ही में 1984 के एंटी सिख दंगों के पीड़ितों के परिवारों के लिए नौकरी सहायता को मंजूरी दी है। यह निर्णय उन परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है जो वर्षों से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे थे। इस फैसले के तहत पीड़ित परिवारों को विभिन्न सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रदान किया जाएगा। इससे न केवल उन्हें आर्थिक सहायता मिलेगी, बल्कि समाज में उनकी स्थिति को भी सुधारने का प्रयास किया जाएगा। यह निर्णय सरकार की सामाजिक न्याय की ओर एक सकारात्मक कदम है। इसके साथ ही यह भी दिखाता है कि किस प्रकार सरकार समाज में असमानताओं को खत्म करने के लिए प्रयासरत है। 9वीं खबर। पंजाब विश्वविद्यालय की संरचना में हालिया परिवर्तन ने बीजेपी के पंजाब विरोधी चेहरे को उजागर किया है, ऐसा पूर्व कांग्रेसी मंत्री सिद्धू का कहना है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय सरकार ने विश्वविद्यालय के कार्यों में सुधार के नाम पर शिक्षकों, प्रधानों और पूर्व छात्रों के प्रतिनिधित्व को लगभग समाप्त कर दिया है। यह मुद्दा शिक्षा और राजनीति के बीच के संबंध को दर्शाता है और यह बताता है कि कैसे राजनीतिक हस्तक्षेप शिक्षा प्रणाली को प्रभावित कर सकता है। यह मामला न केवल पंजाब में बल्कि पूरे देश में शिक्षा के मानकों और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर सवाल उठाता है। शिक्षकों और छात्रों की आवाज को सुनना हमारे लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है। 10वीं खबर। आखिर में शशि थरूर ने कहा है कि वंशवादी राजनीति भारतीय लोकतंत्र के लिए एक गंभीर खतरा है। उन्होंने बताया कि जब राजनीतिक सत्ता वंशानुगत होती है तो इससे शासन की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह बयान उन मुद्दों की ओर इशारा करता है जो भारतीय राजनीति में लंबे समय से चर्चा का विषय बने हुए हैं। वंशवादी राजनीति ने कई दलों में नेतृत्व को कमजोर किया है और यह लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ है। थरूर का यह बयान हमारे राजनीतिक वादों और नैतिकता पर एक महत्वपूर्ण ध्यान है। यह दर्शाता है कि हमें एक ऐसा राजनीतिक माहौल बनाना चाहिए जहां नीतियों और कार्यों के आधार पर नेतृत्व का चयन किया जाए, न कि वंश के आधार पर। तो दोस्तों, यह थे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स। डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना मत भूलिए। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।